अगर आज आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ इस महीने का खर्च बचा है तो क्या आप सच में सुरक्षित हैं? अगर कल नौकरी चली जाए या अचानक 2 लाख का मेडिकल बिल आ जाए तो क्या आपके पास बिना उधार लिए संभालने की ताकत है? हम मिडिल क्लास लोग मेहनत बहुत करते हैं, कमाई भी ठीक ठाक कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से असुरक्षित क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि हमें बचत करना सिखाया गया, लेकिन सिस्टम बनाना नहीं सिखाया गया। आज जो मैं बताने वाला हूँ वो कोई जादुई फार्मूला नहीं है, ये बस एक छोटा सा बदलाव है, पहले बचत फिर खर्च। लेकिन अगर आपने इसे सही समझ लिया तो अगले 5-10 साल में आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। और यकीन मानिए बात में वजन है, क्योंकि ये थ्योरी नहीं, जमीन की सच्चाई है। अगर आपकी सैलरी हर महीने आती है लेकिन महीने के आखिर में बैलेंस लगभग 0 रह जाता है तो यकीन मानिए दिक्कत कमाई की नहीं, सिस्टम की है। हम में से ज्यादातर लोग पहले खर्च करते हैं और बचत को बचे हुए पैसों पर छोड़ देते हैं। भारतीय मिडिल क्लास परिवार की औसत इनकम मान लीजिए 30 से 50 हजार रूपए महीना है। इसमें किराया या होम लोन, बिजली, पानी, स्कूल फीस, राशन और EMI मिलाकर 60 से 70% रकम पहले ही तय हो जाती है। इसके बाद जो 30% बचता है वही असली खेल होता है। यहीं पर ऑनलाइन ऑफर, फूड डिलीवरी, वीकेंड आउटिंग और छोटे छोटे UPI पेमेंट धीरे धीरे पूरा बजट खा जाते हैं और हमें लगता है कि पैसा पता ही नहीं चला कब गया। सच ये है कि हम बचत को प्राथमिकता नहीं देते। हम सोचते हैं कि महीने के अंत में जो बचेगा उसे बचा लेंगे, लेकिन व्यवहारिक रूप से महीने के अंत में कुछ बचता ही नहीं, क्योंकि खर्च की कोई सीमा तय नहीं होती। अब जरा सोचिए, अगर 40 हजार की सैलरी में से शुरुआत में ही 5 हजार अलग कर दिए जाएं, तो खर्च अपने आप 35 हजार के अंदर सिमट जाएगा। इंसान अपनी लाइफस्टाइल को उपलब्ध पैसे के हिसाब से ढाल ही लेता है। ये सिद्धांत बहुत साधारण है लेकिन बेहद ताकतवर है। इसे कहते हैं पहले खुद को पेमेंट देना। अमीर और साधारण कमाने वाले में बड़ा फर्क अक्सर इनकम का नहीं, इस आदत का होता है कि वो पहले बचत को सुरक्षित करता है। भारत में अगर आप हर महीने 5,000 रूपए 12% रिटर्न वाली सिप में डालते हैं तो 10 साल में ये रकम लगभग 11 से 12 लाख तक पहुंच सकती है। यही छोटी शुरुआत भविष्य में बड़ा सहारा बनती है। अगर यही 5,000 आप महीने के अंत में बचाने की कोशिश करेंगे तो अधिकतर महीनों में वो बच ही नहीं पाएगा। इसलिए सिस्टम बदलना जरूरी है, इरादा नहीं। इरादा कमजोर पड़ता है, सिस्टम काम करता है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। आज भारत में UPI और मोबाइल बैंकिंग ने ट्रांजैक्शन आसान कर दिए हैं, लेकिन यही आसानी खर्च भी बढ़ाती है, क्योंकि पैसे जाते हुए दिखते नहीं, बस स्क्रीन पर नंबर बदलता है। इसी टेक्नोलॉजी को आप अपने पक्ष में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सैलरी क्रेडिट होते ही ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए जो सीधा सिप या RD में चला जाए। जब बचत ऑटोमेटिक होती है तो बहाने खत्म हो जाते हैं। कई बैंक और ऐप आपको अलग सेविंग अकाउंट बनाने की सुविधा देते हैं। अगर बचत वाला पैसा आपके डेली खर्च वाले अकाउंट में पड़ा रहेगा तो उसे खर्च करना आसान होगा, इसलिए उसे आंखों से दूर रखिए। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान वही खर्च करता है जो उसे उपलब्ध दिखता है। अगर आपके अकाउंट में 40,000 दिखेंगे तो आप 40,000 के हिसाब से प्लान करेंगे। अगर 35,000 दिखेंगे तो जीवन 35,000 में ढल जाएगा। अब एक और जरूरी कदम है इमरजेंसी फंड। भारत में लाखों लोग अचानक मेडिकल खर्च या नौकरी जाने पर कर्ज में फंस जाते हैं, क्योंकि उनके पास 3 से 6 महीने का खर्च अलग नहीं रखा होता। मान लीजिए आपका मासिक खर्च 25,000 है तो कम से कम 1.5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ये फंड आपको तनाव से बचाता है और मजबूरी में लिए जाने वाले महंगे कर्ज से दूर रखता है। आज मिडिल क्लास की सबसे बड़ी समस्या कम कमाना नहीं बल्कि अनियोजित खर्च है। EMI संस्कृति ने हमें सिखा दिया है कि पहले चीज खरीदो बाद में भुगतान करो, लेकिन बचत वाला सिस्टम इसका उल्टा है। ये सिस्टम कहता है पहले भविष्य सुरक्षित करो फिर वर्तमान जियो। जब आप पहले बचत करते हैं तो धीरे धीरे आर्थिक आत्मविश्वास बनता है। आप फैसले डर से नहीं समझ से लेने लगते हैं। सिर्फ 10 से 20% बचत भी 5 साल में बड़ा बदलाव ला सकती है। कंपाउंडिंग का नियम छोटे छोटे अमाउंट को समय के साथ कई गुना बढ़ा देता है। यही वो शांत ताकत है जो जीवन बदलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको अपनी जिंदगी त्यागनी नहीं है, आपको सिर्फ क्रम बदलना है। पहले बचत फिर खर्च। यही छोटा सा बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी फाइनेंशियल दिशा बदल देता है। जब ये आदत बन जाती है तो बचत मजबूरी नहीं लगती, सुरक्षा लगती है। खर्च सीमित नहीं लगता, संतुलित लगता है। और तब आप महसूस करते हैं कि पैसा अब आपकी बात सुन रहा है, आप उसकी नहीं। यही वो सिस्टम है जो साधारण कमाने वाले मिडिल क्लास परिवार को भी मजबूत बनाता है। शुरुआत छोटी रखिए लेकिन नियमित रखिए, क्योंकि भविष्य एक बड़े फैसले से नहीं रोज के छोटे फैसलों से बनता है। हम अक्सर सोचते हैं कि खर्च अपने आप कंट्रोल हो जाएगा,
रहेगा। लेकिन सच ये है कि जब तक हम अपने व्यवहार को समझते नहीं, पैसा हाथ से फिसलता ही रहेगा। इसलिए अगला कदम है अपने खर्च को ईमानदारी से ट्रैक करना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें पता है पैसा कहाँ जा रहा है, लेकिन जब वे एक महीने का बैंक स्टेटमेंट ध्यान से देखते हैं तो 2 से 5 हजार रुपए ऐसे खर्चों में मिलते हैं जिन्हें वे याद भी नहीं रखते। सब्सक्रिप्शन अपने आप रिन्यू हो जाते हैं, छोटे छोटे ऐप पेमेंट जुड़ते रहते हैं और हमें लगता है कि ये तो मामूली रकम है, लेकिन साल भर में यही मामूली खर्च 20 से 30 हजार तक पहुंच सकता है। जब आप ट्रैकिंग शुरू करते हैं तो आप खुद को जज नहीं करते, बस सच देखते हैं और सच देखने के बाद बदलाव अपने आप आसान हो जाता है, क्योंकि अब आपको पता है कटौती कहाँ करनी है। इसी से जुड़ा एक बड़ा लीक है फीस, बैंक चार्ज, लेट फीस, क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट, एटीएम चार्ज, कन्वीनियंस फीस, ये सब मिलकर साल में हजारों रुपए खा जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड का 50 हजार का बिल पूरा नहीं चुकाया और 3% मासिक ब्याज लगा। साल भर में ये ब्याज 36% तक पहुंच सकता है, जो किसी भी निवेश से ज्यादा नुकसानदेह है। अगर आप समय पर बिल भरते हैं और फालतू फीस से बचते हैं तो ये बिना कोई अतिरिक्त मेहनत किए सीधी बचत है। ये वही पैसा है जो पहले चुपचाप निकल रहा था, अब आपके पास रहेगा। अब बात करते हैं सेहत की, जिसे लोग अक्सर फाइनेंशियल टॉपिक नहीं मानते, लेकिन भारत में एक बड़ी बीमारी या सर्जरी लाखों रुपए तक का खर्च ला सकती है और सालों की बचत खत्म कर सकती है। अगर आप रोज 30 मिनट वॉक करते हैं, घर का सादा खाना खाते हैं और नियमित हेल्थ चेकअप कराते हैं तो ये सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं, एक आर्थिक रणनीति है जो भविष्य के भारी खर्चों से बचाती है। मिडिल क्लास के लिए घर सबसे बड़ा खर्च होता है। कई बार इनकम का 30 से 40% सिर्फ किराए या होम लोन में चला जाता है। ऐसे में छोटा घर या सस्ता इलाका चुनना बड़ा फर्क ला सकता है। अगर आप हर महीने 5 हजार किराए में बचाते हैं तो साल में 60 हजार की सीधी बचत होती है। 10 साल में ये 6 लाख बन सकता है और अगर निवेश हो तो उससे भी ज्यादा। जो लोग हाउस हैकिंग अपनाते हैं, जैसे एक कमरा किराए पर देना या डुप्लेक्स का एक हिस्सा किराए पर देना, वे अपने होम लोन का बोझ काफी हद तक हल्का कर लेते हैं। होम लोन की बात करें तो अगर आप महीने में एक बार की जगह 2 बार भुगतान करते हैं तो मूलधन जल्दी कम होता है। इससे कुल ब्याज में हजारों नहीं लाखों रुपए तक की बचत संभव है। 30 साल के लोन में थोड़ा सा अतिरिक्त या जल्दी भुगतान कुल अवधि को कई साल घटा सकता है। ये छोटा बदलाव लंबे समय में बहुत बड़ा असर डालता है। अब एक और आम गलती है बार बार सस्ती चीज खरीदना। हमें लगता है कि सस्ता मतलब बचत, लेकिन अगर वही चीज बार बार बदलनी पड़े तो कुल खर्च ज्यादा हो जाता है। एक अच्छी क्वालिटी का जूता जो 5 साल चले, वो हर साल नया सस्ता जूता खरीदने से सस्ता पड़ सकता है। इसलिए कीमत नहीं, हर इस्तेमाल की लागत देखना सीखिए। खाने पर भी ध्यान दीजिए। बाहर डिनर एक बार में 1500 से 3000 रुपए तक खर्च करा सकता है, जबकि वही खाना घर पर 400 से 500 में बन सकता है और कई लोगों को खिला सकता है। अगर आप हफ्ते में 2 बार बाहर खाने से बचते हैं तो महीने में 4 से 6 हजार और साल में लगभग 60 से 70 हजार बच सकते हैं। ये रकम निवेश में जाए तो भविष्य बदल सकती है। आसान कामों के लिए हर बार सर्विस कॉल बुलाना भी महंगा पड़ता है। छोटी मोटी मरम्मत खुद सीखने से हर विजिट के 500 से 1500 रुपए बच सकते हैं, जो साल भर में बड़ी रकम बन जाते हैं। अंत में बात फिर उसी मूल सिद्धांत पर आती है। बचत कोई त्याग नहीं, एक व्यवस्थित जीवन शैली है। पहले बचत फिर खर्च का सिस्टम आपको धीरे धीरे आर्थिक मजबूती देता है। जब आप खर्च ट्रैक करते हैं, फीस से बचते हैं, सेहत का ध्यान रखते हैं, घर का सही चुनाव करते हैं और क्वालिटी में निवेश करते हैं तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ शांत लेकिन मजबूत बनती है। ये कोई जादू नहीं, छोटे छोटे फैसलों का जोड़ है और जब ये फैसले सालों तक दोहराए जाते हैं तो मिडिल क्लास परिवार भी आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर बढ़ सकता है। दोस्तों, अमीर बनने का राज अचानक ज्यादा कमाना नहीं है। राज है अपने पैसे को पहले सुरक्षित करना और फिर खर्च करना। जब आप पहले बचत फिर खर्च वाला सिस्टम अपनाते हैं तो धीरे धीरे डर कम होने लगता है, तनाव कम होता है और एक दिन आप महसूस करते हैं कि पैसा अब आपको कंट्रोल नहीं कर रहा, आप पैसे को कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपको आज की बात में सच्चाई और वजन लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंचे। कमेंट में लिखिए आप अपनी सैलरी का कितना प्रतिशत पहले बचाने का फैसला कर रहे हैं और ऐसे ही मजबूत जमीन से जुड़े फाइनेंशियल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बदलाव एक बड़े कदम से नहीं, आज लिए गए एक छोटे सही फैसले से शुरू होता है।